हेलो दोस्तों, सन फार्मा के बारे में वीडियो में बात करेंगे। ब्रेकिंग डिटेल्स आई है और शेयर प्राइस भी नीचे गिरा है सन फार्मा का 8 दिसंबर को। देखिए, शेयर प्राइस शुरू में सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन 3.76% नीचे गिरा है। निफ्टी में सबसे ज्यादा नीचे गिरने वाले स्टॉक में रहा है सन फार्मा 979.5। तो 10 बजे के करीब एक न्यूज आती है और वो न्यूज क्या है वो मैं बताता हूं। जैसे फार्मा की कंपनी है, स्पेशलिटी फार्मा बनाती है, फार्मा के जो प्रोडक्ट्स है जो दवाइयां हैं वो सन फार्मा बनाती है। तो उनका गुजरात हालोल में एक प्लांट है और वो प्लांट जैसे है दवाइयां बनाता है। तो वहां पर यूएसएफडीए क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अगर आपको यूएस में कोई भी सामान को अगर भेजना है, कोई भी फूड प्रोडक्ट्स या फिर कोई फार्मा दवाइयां बेचनी है, तो वो इंस्पेक्शन करते हैं। तो उन्होंने इंस्पेक्शन में कुछ नेगेटिव चीजें पाई और उसके कारण से उन्होंने हालोल प्लांट पर इंपोर्ट अलर्ट लगा दिया। मतलब कोई भी चीज इस प्लांट से आएगी तो उसको रिफ्यूज किया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज है। अब देखिए, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं हालोल प्लांट से, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में सिर्फ 14 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें एक्सक्लूड किया गया है इस इंपोर्ट अलर्ट से। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है और थोड़ा सा रिस्पाइट आप मान सकते हैं। तो अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देख, स्टॉक इंपैक्ट एक चीज है, लेकिन उसको कोई भी प्रिडिक्शन कर पाना मुश्किल है। लेकिन बिजनेस इंपैक्ट समझना बहुत जरूरी है, जो कि हमारा हमेशा फोकस रहता है। तो पहली चीज जो कंपनी ने कहा है कि जो FY23 जो अभी जो चल रहा है और ऑलमोस्ट अभी 4 महीनों का और बिजनेस बाकी है, दिसंबर से लेकर मार्च तक का। तो उन्होंने अपने जो रेवेन्यू गाइडेंस जो है उसको कम नहीं किए हैं। रेवेन्यू गाइडेंस जो उन्होंने कहा था उतना ही रहेगा। उनका कहना है कि टोटल 100 रुपया का अगर रेवेन्यू कमाते हैं तो 3% रेवेन्यू उनका इस प्लांट से आता है, जो कि यूएस में जो भी बिजनेस जाता है। तो ये 3% का थोड़ा बहुत इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है। लेकिन अगेन, ये 3% में वो 14 एग्जेम्प्ट, स्पेलिंग गलत हो गई, माफ कीजिएगा, एग्जेम्प्ट 14 एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। तो हो सकता है 3% से थोड़ा कम ही इंपैक्ट पड़े, क्योंकि ये मोस्टली यूएस से ही लेना देना है। और देखिए, दूसरे कंट्रियों ने अभी भी इन सब प्रोडक्ट्स पर कुछ नेगेटिव ऐसा कहा नहीं है। अगर दूसरी कंट्रियां भी यहां पर कहने लग जाए तो फिर और यहां पर नेगेटिव हो सकता है। तो वो चीजों को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, इसीलिए अगले कुछ दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सन फार्मा हमने देखा है पिछले 1 साल में एक री रेटिंग जैसा हुआ है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो उनका स्पेशलिटी का जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा कर रहा है। तो वहां पर कंपनी ने कहा है कि कोई भी इंपैक्ट नहीं होने वाला है। तो कंपनी अभी फिलहाल इवेल्युएट कर रही है। अगर एडिशनल कॉस्ट भी उनको करना पड़े तो एडिशनल कॉस्ट को भी इवेल्युएट किया जा रहा है। तो अभी चीजें, एक न्यूज आई है, अब उसका क्या इंपैक्ट है अभी तो कंपनी ने कहा है कि कुछ अभी इंपैक्ट नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक अनसर्टेनिटी यहां पर बिजनेस को लेकर हो सकती है। जी हाँ, 3% कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट स्टिल जब हम करोड़ में बात करते हैं सन फार्मा के लेवल की, तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है। तो फिलहाल जो टाइमलाइन है, कब तक रेजोल्यूशन होगा वो नहीं पता है। रेजोल्यूशन जितना जल्दी हो जाए उतना बहुत पॉजिटिव होगा बिजनेस के लिए। तो इस साल के लिए तो जैसे मैंने कहा, कोई भी बिजनेस में इंपैक्ट नहीं है, रेवेन्यू गाइडेंस में इंपैक्ट नहीं है। अगले साल के लिए भी अभी तक कंपनी ने, क्योंकि चीजें बहुत नई है, तो उन्होंने गाइडेंस को अभी कहा नहीं। अगले साल का तो खैर गाइडेंस फिर मार्च अप्रैल में आएगा, तो वो चीज ध्यान में रखनी। तो फिलहाल कंपनी जो यूएसएफडीए है उनके साथ काम कर रही है रेजोल्यूशन करने में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो सन फार्मा के लिए इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी है। बाकी हम इस पर डिटेल नजर रखे हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती रहती है, न्यूज आती रहती है, हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।